गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बसंत भाग 3 से पाठ 13 जहाँ पहिया है पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा कि साइकिल चलाने से तमिलनाडु के पुडुकोट्टी जिले की महिलाओं की मानसिकता में परिवर्तन आया। अब वो सामाजिक जंजीरों को तोड़कर अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगी थी और इन महिलाओं में खेतीहर मजदूर, खदानों में काम करने वाली महिलाएं, गांव में कार्यरत नर्सें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पत्थरों को तराशने वाली औरतें और कई अध्यापिकाएं शामिल थीं। और इनमें से प्रमुख नव साक्षर महिलाएं भी थीं जिनकी सोच थी कि साइकिल चलाना उनका व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक है। उनकी आज़ादी से उनका सीधा संपर्क है, क्योंकि साइकिल चलाने से वो अपना स्वयं का कार्य करने लगी थी। आगे हम पढ़ेंगे। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ यानी आगे चलने वाली। मुख्य बात यह है कि इन आंदोलन ने महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। यानी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि साइकिल चलाने से वो उनकी जो निर्भरता थी, जो वो पुरुषों पर निर्भर रहती थी, वो कम हो गई। अब वो क्या कर, वो स्वयं पर निर्भर रहने लगी, वो स्वयं का काम खुद करने लगी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियों की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अर्थात जब स्त्रियों ने बड़ी संख्या में साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका क्या किया, विरोध किया। कई लोग उस पर टिप्पणियां करते थे, उनके ऊपर हंसते थे, लेकिन महिलाओं ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना साइकिल चलाना उन्होंने जारी रखा और बाद में धीरे धीरे इसे लोगों ने स्वीकार कर लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल खरीदने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में वे इसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्हें इससे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। यानी जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो अन्य महिलाएं भी उस साइकिल चलाने के लिए सीखने के लिए तत्पर हुई और इसके लिए वहाँ क्या किया जाने लगा, प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने लगे। और उनका जो नज़ारा था वो देखने योग्य था कि महिलाओं में कितनी उत्सुकता है साइकिल चलाने को। और क्योंकि ये साइकिल चलाना उनकी क्या है, आज़ादी का प्रतीक है। वो पुरुषों द्वारा थोपे गए जो रोज़मर्रा की जो थोपे गए दायरे हैं उनसे वो बाहर निकलना चाहती थी। वो स्वयं अपना काम खुद करना चाहती थी, वो उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें से यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना
सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडलों पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का कर दिया यानी आश्चर्य में डाल दिया कि जो महिलाएं, पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थीं, वे अपने आप को रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ी और वो साइकिल पर सवार होकर आज़ादी से घूमने लगी। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगीं, और दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग को कोई आदमी हूँ। जब स्त्रियों ने बड़ी संख्या में साइकिल चलाना सीखना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका क्या किया? विरोध किया। उन्हें इस बात का डर था कि उसके नारी समाज में नई चेतना आ जाएगी। इस दृष्टि से उन पर कई प्रकार के व्यंग्य भी किए गए, लेकिन महिलाओं ने उनकी परवाह नहीं करके साइकिल चलाना जारी रखा। और जो साइकिल्स के मालिक ने, उन्होंने उसका समर्थन किया। समर्थन क्यों किया? कि कोई भी जो है बिजनेसमैन, अगर उसका कोई फ़ायदा होगा तो वो तो उस बात का समर्थन ही करेगा, क्योंकि उसकी साइकिलें बिक रही थी तो उसे तो उसका प्रॉफिट हो रहा था, उसका मुनाफा हो रहा था, तो उसे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। इसलिए उसने इस बात का समर्थन किया कि महिलाएं साइकिलें चलाएं। क्योंकि जब महिलाओं ने साइकिलें सीख ली थी तो क्या हुआ कि साइकिल की बिक्री बढ़ गई, और साइकिलों की जब बिक्री बढ़ी तो उन्हें मुनाफा होने लगा।